हेलो सेकंड क्लास स्टूडेंट्स। बेटा ये आपकी हिंदी की क्लास है और मैं हूँ आपकी टीचर तृप्ता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 पार्ट 8 एंड इट्स रियली अ पोएम। ये एक कविता है जिसमें हम पत्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। पत्तियाँ मीन्स लीव्स जो होती हैं ना, पेड़ों की पत्तियाँ, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चे जो पेड़ होते हैं, जैसे पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। पेड़ों से जैसे हमें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, पत्ते मिलते हैं, छाया मिलती है, बारिश लेकर आते हैं, मिट्टी को भी बहने से रोकते हैं। बहुत सारे काम पेड़ पौधे जो हैं हमारे लिए करते हैं और ये काफ़ी बेनिफिशियल है हमारे लिए। इनके बिना हमारा जीवन नहीं है। जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधों की ज़रूरत होती है। अब पेड़ पौधों के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। जो किकी की पसंद थी उसमें किकी ने पेड़ पौधे लगाए थे, फूल लगाए थे, तो उसमें उसने बताया भी था कि हाँ, जैसे गुलाब है तो उससे गुलकंद बनता है उसकी पंखुड़ियों से, या फिर सूरजमुखी था तो उसके बीजों से तेल निकलता है जो हम खाने में भी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी कि पेड़ जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। आज हम लोग पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे और पत्तियों से रिलेटेड कुछ फन भी करेंगे। आपको पता है ये जो पत्तियां हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा मीन्स डेकोरेशन के वे से, आर्ट एंड क्राफ्ट के वे से आप थोड़ा सा लें तो आप अलग अलग तरीके के आप इनसे डिज़ाइंस बना सकते हैं। बेटा देखो, जब आप लोग छोटे थे तो आपके टीचर ने डेफिनेटली आपको लीव पेंटिंग तो सिखाई होगी, जिसमें लीव्स पे कलर लगा करके फिर उनको पेज पर मीन्स इस तरीके से बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। और इसके अलावा कई बार हम लोग लीव से डिज़ाइन भी बनाते हैं, जैसे कि इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे। सिर्फ डिज़ाइन, सिर्फ पेंटिंग करना ही नहीं, इसके अलावा भी पत्तियां हमारे लिए बहुत, ये तो फ़न के लिए हो गया कि हाँ, हमने अपने मज़ाक के लिए चलो बैठे बैठे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर ली। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो पत्तियां बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। देखो, कुछ पत्तियां तो ऐसी होती हैं जो खाने में यूज़ होती हैं, जैसे हमारी पत्ता गोभी होगी, पालक हो गया, प्याज हो, मीन्स काफ़ी बेनिफिशियल है हमारे लिए। सेकेंडली ये छाया भी देती हैं। जो पेड़ों के नीचे गर्मियों में बैठना अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा भी चलती है और छाया भी होती है, वो पत्तियों की वजह से ही होती है। और पत्तियां जो होती हैं पेड़ पौधों के लिए खाना भी बनाती हैं, उनका किचन, उनकी रसोई भी होती हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी बातें हैं बेटा। मीन्स ऑल एंड ऑल मैं यही कहूँगी कि पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पेड़ों के नीचे हमें छाया पत्तों से मिलती है, करेक्ट। निर्देशों के हिसाब से इनमें रंग भरिए। यहाँ पर आपको हिंदी में मैथ्स के सम दे दिए हैं, ठीक है, और करना एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों है। एक में 10+2 करना है, एक में 20-10 करना है। 10+2 करते हैं तो आंसर कितना आता है, और 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो आंसर कितना आता है। अब जिसका भी आंसर 10 आ जाए उसमें आप डार्क ग्रीन कलर फिल करोगे, डार्क ग्रीन, जिसका आंसर 10 होगा। कविता के आधार पर बातचीत करना, उल्टे शब्द, विलोम शब्द इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। एक शब्द से अनेक शब्द लिखना, पर्यायवाची शब्द वो ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर से कर लेंगे। पत्तों के अलग अलग उपयोग बताना, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके आगे आते हैं कुछ शब्द। आकार, आकार मीन्स शेप, जो आप मैथ्स में भी पढ़ रहे हो, शेप। सेकंड है दिलचस्प। दिलचस्प होता है बेटा जो हमारे दिल को अच्छा लगता है, हमारे मन को अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग हमें लगता है, कुछ ऐसा काम जिसे करने में हमें मज़ा आए, ठीक है, मज़ेदार जिसे कह सकते हो, फुल ऑफ फन जिसे कह सकते हो, फुल ऑफ हैप्पीनेस आप जिसे कह सकते हो, दिलचस्प, इंटरेस्टिंग। प्रकार, प्रकार मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, प्रकार मीन्स अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। सफ़र, सफ़र बेटा यहाँ पर जैसे हम लोग घूमने जाते हैं, जर्नी जिसे कहते हैं हम लोग, एक जगह से दूसरी, यात्रा कह सकते हो।
नेक्स्ट पेज पर है आपकी पोएम। पत्तों का आकार, सूरत, बनावट वगैरह सब अलग अलग होता है। जैसे इंसान होता है, इंसानों में सब में आंखें, नाक, मुंह सब में होता है, लेकिन सारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सबकी शक्ल अलग अलग होती है। काम वही है, आंखें दो ही हैं, नाक भी एक ही है। सबकी आंखें देखने का ही काम करती हैं, सबका नाक सूंघने का ही काम करता है, लेकिन शक्ल सबकी अलग होगी। वैसे ही पत्ते हैं तो पत्ते ही, बट होते अलग अलग हैं। आइए पत्तों की विविधता से जुड़ी एक मज़ेदार कविता पढ़ें। आइए चलिए एक कविता यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। पत्तों का है एक संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार, हर पत्ते का एक आकार, कोई बरगद कोई अनार। पत्तों को छूकर तुम देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम, अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम। उन सूखे पत्तों से खेलो, मन मर्जी से सजाओ तुम, यह वो दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़िया घर, सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी कर आओ करो सफर। हाँ जी बेटा, यहाँ पर बताया गया है एक बात इंटरेस्टिंग है इसमें काफ़ी, कि जैसे पत्ते होते हैं तो हम डायरेक्ट उनको पेस्ट नहीं कर सकते हैं। मान लो आपने पत्ता लिया और उसे नोटबुक में लगा दिया, तो उससे क्या होगा, उस पत्ते में देखो वाटर भी होता है, पानी होता है, वो जैसे ऑब्जर्व होगा तो आपकी नोटबुक सारी खराब हो जाएगी। तो अगर हमें पेस्टिंग के पर्पज से पत्तों को लेना होता है, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोगों को भी ये टास्क दिया जाता था, खासकर जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो उनमें ये टास्क दिया जाता है कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट आपको लीव्स इकट्ठी करनी है, फिर उनको पेस्ट करना है। तो उनको पेस्ट करने का एक तरीका होता है, पहले उन्हें न्यूज़पेपर में रखा जाता है। लीव लेकर आए, फिर उसे न्यूज़पेपर में रखा, ताकि वो जैसी है बिल्कुल वैसी ही रहे। अगर उसे खुला छोड़ दोगे तो वो सूख जाएगी, मुरझा जाएगी, सूख जाएगी, खराब हो जाएगी। अब वो खराब ना हो उसके लिए हम उसे न्यूज़पेपर में रखते थे, फिर उसे पलटते रहते थे, हर दूसरे तीसरे दिन देखते रहते थे कि हाँ वो गल तो नहीं गई, वो ख़राब तो नहीं हो गई। फिर दूसरे न्यूज़पेपर में रखते, उस न्यूज़पेपर से उठा के दूसरे न्यूज़पेपर में रखते थे। इस तरीके से काफ़ी टाइम के बाद वो जैसा उसका कलर होता था वो वैसा ही रहता था, ना वो सड़ती थी ना वो ख़राब होती थी, वो लीव वैसी की वैसी ही रहती थी। अब जब वो बिल्कुल सूख जाती थी, हमें कंफर्म हो गया कि हाँ अब ये हमारी नोटबुक को ख़राब नहीं करेगी, इसमें काफ़ी दिन लग जाते थे, उसके बाद हम उसे अपनी नोटबुक में पेस्ट करते थे और हमारी तो काफ़ी बड़ी बड़ी फाइल्स बनती थी लीव पेस्टिंग की। चलिए, पत्तों का है एक संसार, पत्तों की भी एक अपनी दुनिया है। जैसे इंसानों की मैंने बताया आपको कि हाँ जैसे इंसान है, सब हैं तो एक जैसे, बट है तो क्वालिटी सबकी एक जैसी हैं, बट शक्ल जो है, फेस जो है, वो सबका अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। वैसे ही पत्तों की भी अपनी एक दुनिया है, उसमें पत्ते तो कई हैं लेकिन हैं अलग अलग। एक हर पत्ते का एक आकार, कोई बरगद कोई अनार। अब हर पत्ते का अपना अलग अलग शेप है, अलग अलग आकार है। मीन्स कोई पत्ता छोटा है, कोई पत्ता बड़ा है। जैसे आप बनाना लीव्स को देखोगे तो वो तो इतनी बड़ी बड़ी होती है, या बरगद के पत्ते जैसे यहाँ पे बताए वो बड़े बड़े, कई पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं और कई पत्ते छोटे छोटे, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, अनार हो गया, ये बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते होते हैं। पुदीना हो गया, तुलसी हो गई, उनके पत्ते छोटे छोटे होते हैं। जो कोई पत्ते मीन्स बड़े हैं, कोई पत्ते जो हैं वो छोटे हैं। पत्तों को छूकर तुम देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम। अब चलिए आते हैं, थोड़ी सी दोस्ती कर लेते हैं पत्तों के साथ। अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम। पत्तों को हाथ लगाया, उन्हें ले ही लिया पेड़ से, लेकिन ऐसे लेना आराम से ताकि पेड़ को भी पता ना चले, दर्द ना हो। ले लिया, उसके बाद उसे अखबार में रख दो तुम, सुला दो उसे आराम से। उन सूखे पत्तों से, उसके बाद क्या होगा, कुछ दिनों के बाद वो पत्ते सूख जाएंगे। उन सूखे पत्तों से खेलो, मन मर्जी से सजाओ तुम। अब उन पत्तों से आप लोग खेल सकते हो, उन्हें मन मर्जी से मीन्स अपनी जो भी आप उनसे शेप बनाना चाहते हो, जो भी एनिमल बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो। यह वो दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम। और जो भी आप लोग क्रिएटिविटी करोगे वो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बहुत ही दिलचस्प होगी।
कागज पर चिपकाओ तुम, और ये सारा वर्क आपको कहाँ करना है, कागज पर। अब आपने पत्ता लिया, उसे अखबार में सुखा लिया, उसके बाद आप उसे अपनी नोटबुक में पेस्ट कर सकते हो, लेकिन सिंपली पेस्ट नहीं करना है, उससे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, किसी न किसी एनिमल की शेप आपको बनानी है। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर। चिड़ियाघर जहाँ पर अलग अलग जानवर होते हैं, तो आप लोग भी ऐसे कई जानवर बना सकते हो, और जहाँ बहुत सारे जानवर इकट्ठे हो गए, आपने उन्हें प्रॉपरली रख रखा है, तो वो बन जाएगा आपका अपना पत्तों का चिड़ियाघर। सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफ़र। तो जल्दी से आ जाओ, आज चिड़ियाघर ही बनाएंगे। इतना जल्दी तो बनेगा नहीं, बट चलो कलेक्शन कर लेते हैं, लीव्स की, पत्तों की कलेक्शन कर लेते हैं, उनको अखबार में सुखाएंगे, उसके बाद उनसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, ये देख लो, ये खरगोश बना है, सेकेंडली चिड़िया है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद बेटा आगे यहाँ पर वर्ड मीनिंग है भीतर। भीतर मीन्स अंदर, भीतर मीन्स अंदर। दिलचस्प, दिलचस्प मीन्स मजेदार। सिर्फ 2 ही वर्ड हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। कविता के आसपास बने चित्रों को ध्यान से देखें और पत्तों से कौन कौन से जानवर बने हुए हैं। अगर आप पोएम को ढंग से देखोगे बेटा, तो यहाँ नीचे देख लो, हाथी है, और आई थिंक ये शेर या बाघ टाइप में कुछ लग रहा है। यहाँ आप खरगोश देख सकते हो, चिड़िया देख सकते हो। इस तरीके के जानवर कविता में जो चित्र हैं बनाए गए हैं। इसके अलावा भी आप कहीं कुछ बना सकते हो, अपने माइंड से अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। आप पत्तों से कौन कौन से खेल खेल सकते हैं। पत्तों से हम बहुत सारे खेल खेल सकते हैं। हम उनके जानवर बना सकते हैं, पक्षी बना सकते हैं, उनकी कलेक्शन कर सकते हैं, उनसे पेंटिंग भी कर सकते हैं, लीव पेस्टिंग, लीव पेंटिंग, लीव की कटिंग कर सकते हैं, या लीव पत्तियों की हम माला बना सकते हैं। बहुत सारे खेल हम लोग खेल सकते हैं। आपने किस किस रंग के पत्ते देखे हैं। रंग के पत्ते मोस्टली तो देखो हरे होते हैं, आप सभी को पता है पत्तियों का रंग हरा होता है, लेकिन जब वो सूख जाते हैं तो कुछ सूखे पत्ते जो होते हैं वो पीले रंग के भी हो जाते हैं। और जब पत्ता बिल्कुल नया होता है, जो कोम्पल बोल सकते हो, या बिल्कुल नया पत्ता होता है, वो थोड़ा थोड़ा सा रेड रेड कलर का होता है, जो बिल्कुल छोटा पत्ता होता है, लेकिन मोस्टली ग्रीन कलर के ही पत्ते होते हैं। पत्तों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। पत्तों का प्रयोग देखो खाने में भी होता है। आप उनसे जैसे मैंने बताया था, आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे पत्ता गोभी हो गई, पालक हो गया, प्याज हो गया, इन सबको हम लोग खाने में भी यूज़ करते हैं। पुदीना हो गया, तुलसी हो गई, एज अ मेडिसिन, दवाई के रूप में भी प्रयोग होते हैं, खाने के लिए भी प्रयोग में होते हैं। पेड़ों से हमें छाया भी मिलती है, और पूजा में भी पत्तों का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा जब भी घर पे पूजा होती है तो पत्ते तो ज़रूर मंगवाए जाते हैं, चाहे वो आम के पत्ते हों, केले के पत्ते हों, कहीं भी। तो इस तरीके से पूजा में, खाने में, या पशुओं को चारे के रूप में पत्तों का प्रयोग होता है। चित्र देखें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखें। पत्तों का आकार किस जानवर के आकार से मिलता है। ये जो पत्ते हैं, या जो इन्होंने जानवर बना रखे हैं, ये कौन कौन से जानवर हैं। बाघ लग रहा है, सेकंड हाथी। चित्र बनाने के लिए प्रयोग हुए पेड़ों के पत्ते कौन कौन से पेड़ों के हैं। ये अलग अलग पेड़ों के पत्ते हो सकते हैं बेटा, जैसे यहाँ पे आई थिंक बरगद है, शहतूत है, या छोटी पत्तियाँ देखो संतरे की, नींबू की हो सकती हैं। 1 या 2 पौधों के नाम लिख देना आप लोग। निर्देश के अनुसार उत्तर दें। ऐसे पत्ते जिनकी आप सब्जी खाते हैं। पत्ता गोभी या पालक,
ऐसे पत्ते जिनकी आप चटनी बनाकर खाते हैं, चटनी में मोस्टली पुदीना यूज होता है। ऐसे पत्ते जिनका प्रयोग दवाई के लिए होता है, तुलसी, ठीक है। ऐसे पत्ते जो स्वाद में कड़वे होते हैं, खाने में जो कड़वे होते हैं, जैसे नीम। नेक्स्ट पेज पे है वचन बदलो। ऐसे कुछ शब्दों से अनेक शब्द लिखने हैं, एक शब्द से अनेक लिखने हैं, मीन्स वचन बदलने हैं। पर्यायवाची शब्द नहीं थे ये, आई थिंक वचन बदलो ही कॉन्सेप्ट आपका अभी भी चल रहा है। बच्चा का बच्चे, डंडी का डंडे, पत्ती का पत्तियां, और पेड़ का पेड़ ही रहेगा। कुछ पत्तों का आकार छोटा होता है जैसे नीम की पत्ती, और कुछ पत्तों का आकार बड़ा होता है जैसे केले का पत्ता। छोटा और बड़ा एक दूसरे के उल्टे विलोम शब्द आ गए, ठीक है। भीतर का बाहर, एक का अनेक, रात का दिन, नर्म का सख्त लिख सकते हो। आज, कल, सूखा, गीला, लंबा, छोटा, नुकीला। नुकीला का आप लोग मुलायम भी लिख सकते हो, जैसे कोई नुकीली चीज़ है, कोई मुलायम चीज़ है। या भोंथरा एक शब्द होता है, बट वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मुलायम लिख दीजिएगा, याद रख सकते हो। तो भोंथरा शब्द यूज़ होता है इससे विलोम में। बगीचे से अलग अलग आकार के पत्ते इकट्ठा करें, अब उन पत्तों को जोड़कर नई नई आकृति बनाएं। ये देखो, सबसे पहले तो माला बना रखी है पत्तों की, पत्र माला जिसे कहते हैं, पूजा में भी बनाते हैं हम। पंडित जब पूजा करते हैं उस टाइम पे घर की शुद्धि के लिए पत्र माला बनाई जाती है। सेकेंडली देखो, लीफ पेंटिंग की गई है, लीफ के ऊपर डिज़ाइन बनाया गया है, कैट बनाई है, स्पैरो बनाई है, फिर से देखो मछली भी बना रखी है यहाँ पे। इस तरीके की क्रिएटिविटी बेटा आप लोग पत्तों पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कविता के आधार पर बातचीत करना। वो तो हम लोगों ने बहुत की। उल्टे शब्द वो भी कर लिए, एक शब्द से अनेक शब्द, वचन बदलने हैं वो भी हो गया, पत्तों के अलग अलग उपयोग बताना वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे ये एक्टिविटी है बेटा, यहाँ पर अगर करना चाहो तो आप इसे कर सकते हो। इस तरीके से आपको पत्ता लेना है, फिर उसे सेकेंडली फोल्ड करना है, और इससे मतलब आवाज़ निकलती है, फिर ऐसे बजाओगे। तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए कविता को मैं पढ़ देती हूँ, क्योंकि रीडिंग आप लोगों को करनी है, और रीडिंग का वीडियो जरूर सेंड करना है। एक्सरसाइज सॉल्व करके उसके पिक्स मुझे भेजनी है। पत्तों का है एक संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार, हर पत्ते का एक आकार, कोई बरगद कोई अनार। पत्तों को छूकर तुम देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम, अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम। उन सूखे पत्तों से खेलो, मन मर्जी से सजाओ तुम, यह वो दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़िया घर, सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफर। ठीक है बेटा, अगर कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कॉल करोगे, मुझे मैसेज करोगे। अपना वर्क ब्यूटीफुली करना है। एक्सरसाइज आप लोगों को सॉल्व करनी है, क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं, ओनली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। सेकेंडली आप लोग बेटा रीडिंग का वीडियो तो मुझे डेफिनेटली भेजोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।